बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एतमाद इंटरनेशनल की जानिब से मैं हूँ आपका होस्ट शवाल अमीन। नाजरीन, मैंने आपको बताया इंट्रो में कि सारे फ्लोर्स ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं स्काईलाइट 109 के। अब ये पाए तकमील तक कैसे पहुँचा, इसमें कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आईं बीच में, इसमें लोगों को प्रॉफिट कितना हुआ, इस प्रोजेक्ट ने लोगों को एज अ प्रोजेक्ट क्या डिलीवर किया, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया, और फ्यूचर प्रोजेक्ट जो है, जो कि फ्यूचर नहीं रहा, जो कि प्रेजेंट है, जिसका नाम स्काईलाइट 63 है, उसके बारे में क्या गुफ्तगू हमने आपसे करनी है और इसके रेट्स क्या हैं, ये सब हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले तो ये बात कि कितने कम अरसे के अंदर ये प्रोजेक्ट स्काईलाइट 109, जिसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, हमने काफ़ी वीडियोस में कवर अप किया है इस प्रोजेक्ट को। हमने आपको बताया कि स्काईलाइट 109 किस नौइयत का प्रोजेक्ट है, स्काईलाइट बिल्डर्स जो इसके डेवलपर्स हैं वो इसको किस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, इसको किस तरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी अपडेट्स हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में दी हैं। और इसका जो मटेरियल है, इवन उसकी क्वालिटी तक हमने आपको दिखाई कि जो इसमें सरिया यूज़ होता है, जो इसके अंदर सीमेंट यूज़ होता है, जो इसके अंदर बाकी मटेरियल है वो किस क्वालिटी का मटेरियल है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताई हैं, स्काईलाइट 109 के बारे में। और यही एक अच्छे बिल्डर्स जो होते हैं उनकी ये निशानी होती है कि वो किस प्रोजेक्ट को किस तरह डिलीवर करते हैं और किस पेस में डिलीवर करते हैं। तो बिल्डर्स, स्काईलाइट बिल्डर्स जो हैं वो क्वालिटी, क्वांटिटी और बाकी टाइम और पेस के लिहाज से, हर लिहाज से स्काईलाइट बिल्डर्स जो हैं वो कामयाब हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी कामयाबी को ही आगे परस्यू कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में, जिनका एतमाद इंटरनेशनल जिसके साथ एसोसिएटेड है वो है स्काईलाइट 63। इन बिल्डर्स के अगर बाकी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान में इनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, जिनमें मल्टी गार्डन्स में प्रोजेक्ट मौजूद हैं, इनके टेली गार्डन्स में मौजूद हैं, और इसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बेतहाशा प्रोजेक्ट्स हैं। एतमाद इंटरनेशनल एक, अब मैं थोड़ा सा इसका भी हवाला दे देता हूँ, एक ऐसा नाम है जो कि उनके साथ एसोसिएटेड होता है जो ऑथेंटिक होते हैं, जो कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऐसे डेवलपर्स होते हैं, ऐसे बिल्डर्स होते हैं, ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जो कि ऑथेंटिक हों। तो सोसाइटीज़ की अगर हम बात करें, इसकी लोकेशन में एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, साथ साथ चलते हैं, आप इसका एक 360 भी ले लेंगे क्योंकि हम फ्रंट तक जा रहे हैं बात करते करते, तो हम फ्रंट तक जाएंगे, साथ साथ आप शॉर्ट्स भी देखेंगे इस प्रोजेक्ट के। तो कहानी कुछ यूँ है कि अगर इस लोकेशन की हम बात करें तो लोकेशन जिस तरह के आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन एक ओवरव्यू देना ज़रूरी होता है लोकेशन का, कि आपको पता चले कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं। अभी इस वक्त ये मौजूद है फैसल हिल्स इस्लामाबाद में। और फैसल हिल्स, अगर हम फैसल हिल्स की बजाते ख़ुद लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन बनती है, आप कहें कि B17 जो है इस्लामाबाद का सेक्टर, उसके बिल्कुल एडजेसेंट ये वाक़ है फैसल हिल्स। और इसके डेवलपर्स हैं ZM इंटरनेशनल, और इस सोसाइटी को बड़ी खूबसूरती से डेवलप किया गया है। सभी जानते हैं फैसल हिल्स के बारे में, GT रोड पर वाक़ है, एक तरफ मोटरवे है, एक तरफ GT रोड है, तो आपको जो एक्सेस है वो बहुत इजीली मिल जाती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, सब जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन ज़रूरी होता है थोड़ा बताना। तो हम ये देख रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को इस फैसल हिल्स की लोकेशन के अंदर बड़ी प्राइम जगह पे बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इनका मेन मरकज़ है। यहाँ पे एक यादगार के तौर पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है जिसमें रेस्टोरेंट होगा, वो भी दी आर्क के नाम से मौजूद है, और वो कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। ऑलमोस्ट 95% उसका काम मुकम्मल हो चुका है, उसका रंग रोगन चल रहा है अभी। तो ये है कि वो एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है यहाँ का। यहाँ पे बीच में मरकज़ में एक खूबसूरत पार्क है जिसके अक़ब में ही ये वाक़ है, और ये बिल्कुल मेन बुलेवर्ड पर है, और मेन बुलेवर्ड बिल्कुल मारगला हिल्स के दामन में है।
तो ये सारी चीज़ें एक ऑथेंटिसिटी को बताती हैं, एक वर्थ, एक क्रेडिबिलिटी को बताती हैं एक प्रोजेक्ट की। तो हम अगर इस लाइन में देखें, अगर अभी ही कैमरा साथ ही आपको दिखाए पैन करके कि ये प्रोजेक्ट है, और आप देख सकते हैं कि इसके कितने सारे फ्लोर्स अभी कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। अभी इसकी जो फ्लोर में आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो आखिरी फ्लोर है उसकी लेंटर का काम जो है अभी वो चल रहा है। रमज़ान में काम प्रोजेक्ट्स का स्लो हो जाता है, लेकिन ये रवां दवा है, ये चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट पेस के साथ, क्योंकि जो वादा किया है उस टाइम के अंदर डिलीवर करना है। और उस टाइम से पहले ही जो प्लान्ड चीज़ थी, उस टाइम से पहले ही ये जो कंस्ट्रक्शन है ये इस वक्त यहाँ पे चल रही है। जिस तरह आप जानते हैं कि हमें चंद माह भी नहीं हुए कि हम इस प्रोजेक्ट के ऑलमोस्ट प्लॉट पे मौजूद थे, और अब जो है ये देखें किस नौयत का प्रोजेक्ट यहाँ पर बन चुका है। इसकी अगर हम बात करें तो लोअर ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, मेज़ानाइन है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, और थर्ड फ्लोर जो है आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, और फोर्थ फ्लोर की छत जो है वो इस वक्त डल रही है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्टमेंट से मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी हाई आरओआई की बात याद आई। वो ये है कि हाई आरओआई क्या होता है कि आप जब किसी जगह अपना पैसा डालते हैं, सिंपल सी अल्फाज में कहूँगा, जिस जगह अपना पैसा डालते हैं, आपका पैसा जो है वो 10 दिन में डबल तो नहीं होता, लेकिन वो साथ साथ उसकी आपके पैसे की वर्थ बढ़ती रहती है। पाकिस्तान में हमने हालात देखे हैं कि पैसे की, करेंसी की क्या सिचुएशन है, करेंसी डीवैल्यू हो रही है पाकिस्तान की। लेकिन ऐसे ही प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें आप इस तरह के टाइम में इन्वेस्टमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो उसके बाद आपका जो एक ऐसा वक्त आता है कि आपकी जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो भी जाए तो आपको आरओआई जो है वो मिलता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। एक तरफ आप किसी ऐसे चीज़ में एक ऐसी चीज़ बाय करते हैं जो आपने किस्तों पे बाय की है, तो आप उसकी किस्तें भरते हैं, तो उनमें अल्लाह उन लोगों को हिदायत दे कि इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा आम किया हुआ है हमारे मुल्क के अंदर, तो वो जो मार्जिन है वो उसको बहुत ज़्यादा रखा जाता है। अब इंटरेस्ट का मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी उस जो चीज़ की वर्थ होती है, अगर आप पेमेंट उसके टाइम से ज़्यादा में करते हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी चीज़ को कैश पे लेते हैं तो वो 13 लाख की है, और अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं तो वो आपको 20 लाख की पड़ती है। तो आप तो इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे करने के साथ साथ आप उसकी एक्स्ट्रा मनी भी दे रहे हैं। लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, यानी कि अभी आपने किसी प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट किया है, या स्काईलाइट 109 जैसे या 63 जैसे किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो आपका ये होता है कि टाइम के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। जिस तरह एक एक फ्लोर कंस्ट्रक्ट होता है, जिस तरह इर्द गिर्द की आबादी बढ़ती है, जिस तरह के टाइम गुजरता है, तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स जो आप पे कर रहे होते हैं उसमें उल्टा आपको प्रॉफिट मिलता है। तो ये होता है हाई आरओआई जो आपको ऐसे प्रोजेक्ट से मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट पे तो काफ़ी बात हो गई, और वो लोग भी कमेंट करें जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो लोग कमेंट करके बताएं कि ये प्रोजेक्ट जो है उनको क्या फ़ायदा दे चुका है। हम थोड़ा अभी इस प्रोजेक्ट से थोड़ा दूर जाते हैं और आपको, ताकि एक अच्छा बैकग्राउंड का व्यू भी मिल जाए, साथ साथ आप शॉर्ट्स भी देखें इस प्रोजेक्ट के, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्रोजेक्ट किस नौइयत का है। हम आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कि आगे जो है प्रोजेक्ट में क्या डिलीवर, हम थोड़ी देर में वहाँ भी जाते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा ख़्याल है हम थर्ड फ्लोर पे चलते हैं। थर्ड फ्लोर के बाद हम जाएंगे जी, थर्ड फ्लोर पे हम चलते हैं, और थर्ड फ्लोर के बाद हम आपको एक व्यू दिखाते हैं कि किस लोकेशन में मौजूद है, तो आपको वहाँ से भी अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी बात वहाँ करते हैं, और उसके बाद हम जाते हैं स्काईलाइट 63 में। तो हमारे साथ रहिए। ग्राउंड फ्लोर, मेज़ानाइन फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड और फोर्थ फ्लोर कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। अच्छा जी, तो
अब हम सॉरी सांस चढ़ी हुई है। अब हम पहुंच चुके हैं थर्ड फ्लोर पे। तो थर्ड फ्लोर एक आप कहें कि ये वो जगह है जो आपको याद हो, अगर लास्ट टाइम हमने स्काईलाइट 109 की वीडियो की थी तो यहाँ पे उस वक्त सरिये का काम जो है चल रहा था और इसकी छत जो है वो डल रही थी। अभी लेंटर का काम शुरू नहीं हुआ था, उसमें सरिया जो है वो बिछाया जा रहा था। तो ये उस वक्त ये हो रहा था और आज आप देखें इसके ऊपर भी फोर्थ फ्लोर जो है वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है और फोर्थ फ्लोर पे लेंटर डलने का काम जारी है। तो थर्ड फ्लोर पे आने का मकसद ये था कि वहाँ पे एक तो वो लेंटर के लिए जो डाले जाते हैं शटरिंग डाली जाती है, तो वो शटरिंग से हम ज़रा महफूज हैं तो हम खुल के यहाँ वीडियो कर सकते हैं। बाकी आप ये इस फ्लोर से जाएंगे तो आप वो देख लेंगे। अच्छा, अभी यहाँ आने का मकसद ये था, मैं ये कह रहा था कि आपको ये व्यू जो दिख रहा है बिल्कुल सामने, ये आप देख सकते हैं, ये है मार्गला हिल्स का व्यू। लेकिन इसको अब ये जो कटाई है मार्गला हिल्स की, ये जहाँ तक लैंड फैसल हिल्स का पहुँचा है वहाँ तक कर दी है और इसके बाद यहाँ पर सारी कटाई पे पाबंदी लग चुकी है। तो हुकूमत की जानिब से इस कटाई पर पाबंदी है और इसको काफ़ी टाइम हो गया, ये कटाई अब नहीं हो रही। तो उस वजह से जो पहले जब यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था तो धूल मिट्टी का सिनेरियो होता था, लेकिन जब ये कटाई जो है ये ख़त्म कर दी गई और इनको अब इसी तरह मेंटेन किया जाएगा। यहाँ प्लांटेशन होगी, तो प्लांटेशन का काम अभी चल रहा है और इसको जो है एक मार्गला हिल्स को मेंटेन रखा जाएगा इंशाल्लाह। और ये जो लैंड है इसके साथ यहाँ पर फार्म हाउसेस बनने जा रहे हैं, यहाँ पे फार्म हाउसेस कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो ये उनके लिए मुख्तस की गई है ये जगह फैसल हिल्स के अंदर। तो उसकी अब यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है, हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो साथ ही साथ हम आपको इसके जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं वो दिखाएं और रेट्स पे हम आते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये दिखा दें कि अच्छा, अब आप अगर कैमरा दिखा सके तो आपको दिख रहा होगा कि मेन बुलेवर्ड तो है, चौक भी है मेन। ये इसका अगर आप कहें चौथा चौक बनता है। पहला है अल्लाह चौक, फिर उसके बाद मस्जिद आती है, उसके साथ चौक है, फिर उसके बाद जो है दी आर्क से पहले चौक है और उसके बाद ये आता है घोड़ा चौक है वो बाय द वे, और फिर उसके बाद ये आता है। तो यहाँ पे बॉल चौक इसको अगर हम कहें तो ये मौजूद है। इसी बुलेवर्ड से आप सीधा जाएं, विद इन अ मिनट आप स्काईलाइट 63 में पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे आप इसके साथ देख सकते हैं कि ये लिंक करती है मोटरवे को और सेक्टर सी के थ्रू, ब्लॉक सी के थ्रू आप B17 को लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको सर्विस रोड भी दिखेगी। उज़ैफ़ा ख़तरनाक जगह है, तो आपको सर्विस रोड भी दिखेगी। तो ये सर्विस रोड है, इस पे भी कारपेटिंग हो चुकी है और ये सब आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये तो चलें, आपको लोकेशन का बताया। अब हम आपको फ्रंट लोकेशन के बाद बैक, और इसकी ख़ास बात ये है 109 की कि इस प्रोजेक्ट में आपको ना 3 साइड्स या आप कहें कि ऑलमोस्ट 4 साइड्स आपको सारी खुली मिलती हैं। ये बड़ा इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा है। वो ये कि बैकग्राउंड में इसकी बैक साइड से जो व्यू आता है वो पार्क का व्यू है और वो ओपन है, वो ओपन है। फ्रंट का तो मैंने आपको दिखा दिया कि वो ओपन है ही है। यहाँ पे जो इस प्रोजेक्ट की लेफ़्ट साइड बनती है वो मेरी अभी राइट साइड बन रही है, तो वो ये है। और इसके अंदर जो है एक पाथवे दिया गया है, एक रास्ता दिया गया है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। और यहाँ पे भी शॉप्स होंगी या कुछ होगा, वो खुला हुआ होगा। शॉप्स बुक हो चुकी हैं स्काईलाइट 109 के अंदर। मेरा ख्याल है कि अब अपार्टमेंट्स बचे हैं, अपार्टमेंट्स की लिमिटेड इन्वेंट्री अवेलेबल है। बहुत थोड़े अपार्टमेंट्स बचे हैं, 400 सीरीज़ में हैं, यानी कि 4th फ्लोर पे हैं। 400 सीरीज़ 4th फ्लोर पे ही हैं और वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनमें जो लिमिटेड अवेलेबल हैं उसका मैं आपको बताता हूँ बुकिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। उससे पहले आपको बताऊँ कि ये है वो पार्क जिसकी मैं बात कर रहा था। ये बिल्कुल सामने मौजूद है, ये मेन पार्क है इसका। ये सिविक सेंटर है और सिविक सेंटर के अंदर ही ये पार्क मौजूद है। इसमें ये प्लाजाज मौजूद हैं, सारे ये कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। इसमें अभी शॉप्स भी जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। इस तरह इसके अंदर मोबाइल मार्केट है जिसका मेरे ख्याल है वीडियोज़ में पहले भी जिक्र कर चुके हैं। तो उसकी एक भी पोस्ट भी हमने डाली थी कि एतमाद इंटरनेशनल
ने पोस्ट डाली थी वो ये था कि उसमें मोबाइल मार्केट का मुआहदा जो है वो तय पा गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पर जो है मोबाइल मार्केट शुरू हो जाएगी। इस लोकेलिटी में मोबाइल मार्केट की काफ़ी कमी महसूस होती है। आप काफ़ी आगे जाएँ टेक्सला में जाके, वहाँ पे एक मोबाइल मार्केट है छोटी सी। तो उसके अलावा यहाँ पे इस्लामाबाद के जो सेक्टर्स मौजूद हैं, G15 है, E16 है, B17 है, E17 है, फिर मारगला रोड है। उस मारगला रोड पे जो है काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं अभी सेक्टर्स, और उनकी भी कंस्ट्रक्शन चलेगी, तो उनके लिए ऐसे प्लाजाज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सेकेंडली मारगला रोड से मुझे याद आया कि मारगला रोड पर सेक्टर्स तो बन रहे हैं, लेकिन मारगला रोड बजाते खुद आपको बड़ा ईजी एक्सेस देती है फैसल हिल्स का। तो उससे ये है कि काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है, आमद व रफ्त काफ़ी आसान हो गई है। ब्लू एरिया इस्लामाबाद से आप कहें, और वो छोटा सा ही, थोड़ा सा ही उसका पैच बचा है, वो जब हो गया है तो फिर तो आप कहें कि एक बूस्ट आ जाएगा रेट्स के अंदर। तो वो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की मैंने बात की थी, उसके फ़ायदे के फैक्टर्स ही हैं ये सारे जो आपको बताए जा रहे हैं। रेट्स की अगर बात करें तो अभी यहाँ पे 4,40,000 रुपये से, सिर्फ 4,40,000 रुपये से यहाँ पे बुकिंग जारी है। बहुत लिमिटेड है, मतलब आप कहें कि 97% या 95% ये डिलीवर हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे ही लोगों ने भरोसा किया एतमाद इंटरनेशनल पे, स्काईलाइट 109 पे, स्काईलाइट बिल्डर्स पे और स्काईलाइट 63 पे भी, क्योंकि वो भी अभी डिलीवर होना शुरू हुआ है और उसको भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 63 के अपार्टमेंट्स और शॉप्स भी बिक रहे हैं। तो आपके लिए उसमें तो मौका है, लेकिन इसके अंदर भी थोड़ी सी इन्वेंट्री आपके लिए बची है। तो 95% डिलीवर हो चुका है, लेकिन 5% अभी भी बाकी है और अच्छे रेट्स पे है। 4,40,000 रुपये से इस 4th फ्लोर में अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। उसके अंदर आप कर सकते हैं, 4th फ्लोर ऊपर ही है, तो ये है कि उसके अंदर आप बुकिंग करवा सकते हैं 4,40,000 रुपये से। बाकी जो डिटेल्स हैं वो क्योंकि रेट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। अभी आज के दिन का रेट मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर आप आज के दिन कॉल करते हैं या आप हफ्ते के विदिन एक हफ्ते में कॉल करते हैं, और रमज़ान ऑफ़र भी है खुसूसी, वो आप हमारे नुमाइंदगान से ले सकते हैं कि वो क्या है, रमज़ान ऑफ़र क्या है, जो डिस्काउंट है वो क्या है। तो आप ज़रूर, अगर आप रमज़ान के अंदर करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है और आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है स्काईलाइट 63 की लोकेशन का मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ जाके, और बस उधर ही फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। तो मिलते हैं फिर वहीं पे। जी तो नाजरीन, ये है स्काईलाइट बिल्डर्स की जानिब से पेश खिदमत स्काईलाइट 63। स्काईलाइट 63 जैसे कि हम आपको एक दो वीडियोस में बता भी चुके हैं कि स्काईलाइट 63 की लोकेशन क्या है, लेकिन एहतियातन आपको बता देता हूँ। फैसल हिल्स की मेन बुलेवार्ड है, उससे आप आते हैं, जैसे मैंने बताया वीडियो में कि विदिन अ मिनट आप पहुँच जाते हैं। आप इसी मेन बुलेवार्ड से राइट टर्न करते हैं, ये जो है आपके सामने कॉर्नर प्लॉट है, और ये है स्काईलाइट बिल्डर्स का स्काईलाइट 63। तो ये अभी ये भी मेन बुलेवार्ड है, और ये जो है MR6 मेन बुलेवार्ड है, और इसके साथ ही आप देखें तो उस साइड पे भी डबल रोड है। तो ये भी डबल रोड, सामने भी डबल रोड, ये भी डबल रोड। तो आप देख सकते हैं कि 3 साइड्स ये डबल रोड बनती है इस प्रोजेक्ट की, और ये इसकी लोकेशन की ख़ास बात है कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि स्काईलाइट बिल्डर्स ने अपना जो है एक निशानी यहाँ पर रख दी है, कि जिस तरह आपको याद हो कि यही ऑफिस था स्काईलाइट 109 का, और यही ऑफिस अब यहाँ पे ले आए हैं, ताकि अब इसकी कंस्ट्रक्शन को ज़ोरों शोर से अभी स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी ज़ोरों शोर से इसका जो है वो काम शुरू होगा। ईद के बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह, हम आपको दिखाएंगे भी वीडियोस में कि किस तरह इसकी कंस्ट्रक्शन, जिस तरह हमने आपको स्काईलाइट 109 की कंस्ट्रक्शन दिखाई।
इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह प्री लॉन्च के टाइम भी बुकिंग हुई, उसके बाद भी बुकिंग हुई, तो लोगों ने उस छोटे से टाइम के अंदर भी प्रॉफिट लिया, वो छोटे से टाइम के अंदर भी फ़ायदा उठाया। लेकिन अभी भी यहाँ पर इन्वेंट्री काफ़ी मौजूद है और आप इसके अंदर कर सकते हैं बुकिंग अपने अपार्टमेंट्स की, शॉप्स की, ऑफिसेज़ की, और आप बिल्कुल इत्मीनान से आप यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाई ROI का फैक्टर भी है। ये वीडियो स्काईलाइट 109 के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें, सारे सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। कोई भी सवाल हो आप नुमाइंदगान से कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें ताकि आपको बर वक्त जो है सारी अपडेट्स मिलें, और आप इसी तरह हमारी हेल्प कर सकते हैं ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह का कंटेंट लाएं और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ लाएं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खुश भी रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। आप सबको रमज़ान मुबारक और एडवांस ईद मुबारक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपने होस्ट शवाल अमीन को इजाज़त दीजिए। आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।